साथी नमस्कार। अगर आप एक गैस एजेंसी चलाते हैं तो आप अपने कस्टमर को कैसे बिल बना के दें, आज हम एक्सेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, जहां से आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहला तो यहाँ पे हम बिल का फॉर्मेट बनाएंगे। जैसे आपकी जो गैस एजेंसी है उसका नाम, तो थोड़ा सा नीचे करके यहां से हम शुरुआत करते हैं। तो यहां पे हमने लिखा जैसे अर्पित गैस एजेंसी। फिर एड्रेस आपका जो है वो आप डाल दीजिए। अब इसके बाद अगला काम आपको क्या करना है, यहां पे ये जो आपका पूरा फील्ड होगा, इस फील्ड को आप यहां पे बनाएं। सबसे पहले तो हम बनाते हैं कस्टमर, ऐसे हम कर देते हैं कस्टमर नंबर के बाद फिर उसके बाद कस्टमर नंबर कर दिया। फिर यहां पे सामने बना देते हैं कस्टमर नेम। फिर नेम के बाद बुकिंग डेट किस दिन बुक हुआ। और फिर उसके बाद यहां पे मोबाइल नंबर कर देते हैं, मोबाइल। फिर अब यहां पे हम बनाते हैं सीरियल नंबर। फिर यूनिट, कितना यूनिट खरीदा उसने, क्योंकि गैस एजेंसी है, हम गैस के अलावा तो बेचते नहीं। या यहां पे आप लिख सकते हैं गैस केजी, या आप जितने केजी का बॉटला ले रहे हैं, या जो भी जिस तरीके से, या साइज, या बॉटला साइज जो भी है आपका, वो आप लिख दिया। तो हमने यहाँ पे केजी ही कर दिया, तो केजी देख लेंगे। फिर उसके बाद यूनिट, फिर प्राइस, फिर अमाउंट के बाद अब फिर नीचे आके यहां पे बना देते हैं टोटल अमाउंट। फिर यहां पे टोटल अमाउंट हो गया। फिर यहां पे हम बना देते हैं जीएसटी कितना परसेंट, अगर 18% देते हैं तो 18%, या 20% देते तो 20%, जो भी आप जीएसटी देते हैं ये बना दीजिए। और फिर इसको उठा के थोड़ा इधर कर लीजिए, और थोड़ा सा और ये। अब फिर उसके बाद यहां नीचे हम बना देते हैं ग्रैंड टोटल, या जी टोटल कर देते हैं। अब उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इसको सिलेक्ट करके यहां से आप मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने के बाद मर्ज एंड सेंटर, फिर इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। ये दोनों मर्ज एंड सेंटर होने के बाद अब अगला काम हमें क्या करना है, इसको पहले तो आप आउटसाइड बॉर्डर लगा दीजिए यहां पे, यहां तक, तो आपको एरिया समझ में आ जाएगा। थोड़ा मोटा वाला बॉर्डर लगाइए तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। फिर आप इसको यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करिए, मर्ज एंड सेंटर करिए, इसको भी सेलेक्ट करिए, मर्ज एंड सेंटर करिए। और जो आउटलाइन बॉर्डर लगाया आपने यहाँ पे, ये बॉर्डर यहाँ पे मत लगाइए, थोड़ा और बढ़ाना होगा, बिकॉज आपका ये नेम भी तो आप इधर फिल करने वाले हैं। तो नेम, मोबाइल नंबर, इसको मर्ज मत करिए। तो यहाँ पे नेम भर देंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। या बड़ा अगर नहीं भी करते हैं तो आप इसकी साइज को, चलिए बड़ा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके बाद इसको यहां सेट करते हैं। चलिए अब सीरियल नंबर को हम थोड़ा छोटा करते हैं, गैस केजी को बड़ा करते हैं, यूनिट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, और फिर इसको भी, प्राइस को भी थोड़ा बड़ा करेंगे, और अमाउंट को भी हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब फिर यहाँ पे कस्टमर का नंबर होना चाहिए, कस्टमर नंबर, और इसको दोनों को सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, या शिफ्ट दबा के या कंट्रोल दबा के आप तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए एक साथ। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो तीनों के तीनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे। और इनको आप बोल्ड कर दीजिए, और बोल्ड करके आप सेंटर कर लीजिए। सेंटर कर लेंगे तो अच्छा भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी तरह से हम इसको भी सेलेक्ट करते हैं, और इसको भी हम सेंटर में करते हैं, और इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करके इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। और फिर यहां से लेके यहां तक पूरा इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके इस पे हम लगाते हैं आउटसाइड बॉर्डर,
आउटसाइड बॉर्डर लगाने के बाद फिर एक एक कॉलम में हम आउटसाइड बॉर्डर ही अप्लाई करेंगे, जिससे प्रिंट करने पर यहाँ पे कोई भी ऐसा बॉर्डर ना दिखाई दे जो कि आपके इस कंटेंट को डिस्टर्ब कर रहा हो। तो आउटसाइड बॉर्डर, इसी तरह से इसको भी आप आउटसाइड बॉर्डर और इसको भी आप आउटसाइड बॉर्डर ही करें। तो ये पूरा का पूरा एक बॉर्डर में आ गया। इसके बाद हम एकदम आउटसाइड बॉर्डर लेते हैं जो स्पेस से आपके ये एरिया को भी कवर कर लेगा। तो ये पूरा का पूरा सेट हो गया। सेट होने के बाद अब यहाँ पे कस्टमर का डिटेल फिल करते हैं। तो सबसे पहले कस्टमर नंबर लेते हैं। कस्टमर नंबर की लिस्ट हमने पहले से बना रखी है, तो हमें बार बार लिस्ट तैयार करने की जरूरत नहीं, कस्टमर नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं। क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पे आना है, वैलिडेशन पे क्लिक करना है, एनी वैल्यू को कर देना है लिस्ट, और यहाँ पे सोर्स में आप चले आइए सीट 1 पर, और ये है कस्टमर नंबर। तो कस्टमर नंबर आप यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ये आ गया कस्टमर नेम नंबर। अब कस्टमर नाम, तो कस्टमर नेम के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फार्मूला मैं बताता हूं, उस फार्मूले का आप यूज करिए। वी लुकअप इक्वल वी लुकअप, फिर उसके बाद ये फार्मूला मतलब जिस सेल से आपको रिजल्ट चाहिए वो सेल ले लीजिए। फिर आप कॉमा टेबल एरे, कौन से टेबल से आप रिजल्ट चाहते हैं, तो हम इस टेबल से रिजल्ट चाहते हैं, तो यहां से लेके आप कहां तक चाहते हैं, तो हमें कस्टमर नेम चाहिए और मोबाइल नंबर तक चाहिए, तो मोबाइल नंबर तक ही सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेबल एरे हो गया, फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर टेबल कस्टमर नेम का हो गया, तो कस्टमर नेम ये है, तो यहाँ से 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे हम कॉलम नंबर 4 करते हैं, फिर कॉमा 0 ट्रू फॉल्स वैल्यू को करके और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। फिर इसी तरीके से बुकिंग डेट भी हमें वहीं से पिक करनी है, तो यहाँ पे हमें बार बार चेंज कर। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे आप कोई भी कस्टमर का नाम डालेंगे और कस्टमर नंबर डालेंगे, उसका ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। अब ये फार्मूला आपको बार बार ना लगाना पड़े, इस फार्मूला को कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके आपको क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहला तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो एरिया है इस एरिया पे चले आइए और यहाँ पे आके कंट्रोल V दबा दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। अब बुकिंग डेट देख लीजिए आप कौन से सेल में है, तो बुकिंग डेट हो गया ये, तो 1 और 2 दूसरे में है बुकिंग डेट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, इसको हम 2 कर देते हैं, इंटर, तो बुकिंग डेट हो गया। अब मोबाइल नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर देखना है हमको, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करें, फिर पेस्ट करें। अब कस्टमर का मोबाइल नंबर कहाँ पे है, ये है कस्टमर नंबर, कस्टमर नंबर ये, अच्छा है कस्टमर नंबर ये था, लेकिन हमने यहाँ पे एक और कस्टमर नंबर बना रखा है, इसी से हमको रिजल्ट लेना है। तो अब कस्टमर का मोबाइल नंबर ये है, तो ये कॉलम कौन सा होता है, 1 2 3 4 और 5, तो 5वां नंबर कॉलम बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है और ये जो 4 है इसको 5 कर देना है, 5 करके इंटर करते हैं। अब उसके बाद ये एरिया जो है, इस एरिया को आप कर दीजिए ऑल बॉर्डर, और फिर उसके बाद अब यहाँ पे मान लीजिए उसने एक ही गैस कनेक्शन लिया, एक ही क्वांटिटी ली, तो वो कैसे निकल के आएगा वो भी हम देख लेंगे आज। तो यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करके इसको ऑल बॉर्डर देंगे, ऑल बॉर्डर। अब फिर यहाँ पे मान लीजिए इसने लिया 15 kg वाला, तो यहाँ पे यूनिट 1 लिया, प्राइस कितना मान लीजिए 1000, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट इक्वल आप यूनिट से गुणा कर दीजिए एस्टिक लगा के और प्राइस का, तो रिजल्ट आ जाएगा। अब टोटल कितना अमाउंट बना, तो इसके लिए यहाँ पे आप इक्वल करें, यहां से लेके यहां तक आप ड्रैग करके ला लें, और फिर यहाँ पे बीच में सम लिख दें, ब्रैकेट ओपन और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। अब इंटर कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। जीएसटी अमाउंट कितना हो गया, तो आपको क्या करना है, इक्वल करना है, इसका गुणा कर दीजिए किससे, गुणे 18 का मतलब 18% आपका जीएसटी लग रहा है, और फिर उसके बाद भाग कर दीजिए, फिर 100 से भाग करके आप जैसे इंटर करेंगे
तो यहाँ पे 180 रुपए इसका जीएसटी अमाउंट निकल के आ गया। टोटल कितना होता है, इक्वल आपका टोटल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट बराबर ये आपका ग्रैंड टोटल हो गया। और इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लें जिससे ये आपका कंटेंट थोड़ा अच्छा दिखे, और इस एरिया को भी आप हाईलाइट कर दें। इस एरिया पे भी हमने सेम कलर लगा दिया। और ये आपका कस्टमर नंबर है, कस्टमर नेम, इसको कंट्रोल दबा के इन सभी को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करके आप एक बार सेंटर कर लें, बीचों बीच आ जाए। फिर यहां पर आप इसको किसी अलग कलर से डिस्प्ले करें तो ये दिखने में अलग लगेगा। और ये जो नंबर है आप इसको सेंटर या लेफ्ट में कर लें, या ये दोनों, हाँ ठीक है, लेफ्ट दोनों कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके हम लेफ्ट कर लेते हैं तो ये दोनों लेफ्ट साइड आ जाएंगे। अब अगर हम आपको इसका प्रीव्यू दिखाएं तो ये पूरा का पूरा बिल बन के तैयार हो गया है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने आपको ये बिल बना के दिखाया कैसे आप बिल तैयार कर सकते हैं अपने गैस एजेंसी के लिए। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।